आईपीएल 2021 का सबसे बड़ा मैच, और सबसे बड़ा मैच मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि देश के दो सबसे बड़े शहरों के बीच ये मुकाबला है, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले सीजन की ये दोनों टीमें फाइनलिस्ट थी। तो एक कांटे की टक्कर हो सकती है इस मुकाबले में भी। हम बात कर रहे हैं मैच नंबर 13 की, मुंबई बनाम दिल्ली। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं अजीत अगरकर। अजीत, इससे पहले मैं सारे पॉइंट्स की तरफ आऊँ ना, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी तक तो मुंबई को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा चेन्नई में खेलने का, लेकिन दिल्ली की टीम एक दिन के ट्रैवल के बाद यहाँ पर पहुँच रही है। कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा? पहला मैच है इस धीमी पिच पर। फर्क जरूर पड़ेगा क्योंकि बड़े हर हर साल होता है आईपीएल में। ठीक है, आप अपने घर में भी 7 मैचेस खेलते हो बाहर, बट आपको आदत होती है ट्रैवल करके खेलने की, एडजस्ट करने की। प्लेयर्स एक्सपीरियंस्ड है, अब उसके लिए अच्छी बात यह थी कि केकेआर और आरसीबी का जो मैच हुआ, पिच बेहतर लग रही थी जो चेन्नई में उस दिन खेली, रन बने बहुत। तो वो एक अच्छे साइन है मुंबई के लिए भी और दिल्ली के लिए भी। अगर पिच अच्छी हुई तो दोनों टीमों के पास बहुत फायर पावर है। वैसे कितना फ़र्क पड़ेगा ये हमें पता लगाना चाहिए था कि मॉर्निंग फ्लाइट लिए या आफ्टरनून फ्लाइट लिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बहरहाल पहले पॉइंट का हम रुक कर रहे हैं अजीत, वो ये कि चेन्नई में दिल्ली को अश्विन से करना चाहिए आक्रमण। हम अभी इस वक़्त अश्विन के आंकड़े देख रहे हैं और चेन्नई में उनका होम ग्राउंड भी है, शानदार आंकड़े हैं। सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी की जो लिस्ट है उसमें दूसरे पायदान पर आते हैं, ढेर सारी विकेट्स भी ले चुके हैं। तो ज़ाहिर तौर पर ये एक ऑब्वियस स्ट्रैटेजी होगी। बिल्कुल ऑब्वियस स्ट्रैटेजी होगी। उनके नंबर आंकड़े उधर अच्छे हैं। पिच में अभी भी मदद है, इसके बावजूद कि पिछली पिच बेहतर खेली थी। क्विंटन डिकॉक ओपन करते लेफ्ट हैंडर है। रोहित शर्मा को उन्होंने लास्ट ईयर आउट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नई गेंद से। तो अगर सक्सेस रेट है आपका किसी बल्लेबाजों के खिलाफ, और एक अच्छा ऑप्शन है, और इस वक्त बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं इसके बावजूद के वानखेड़े में गेंदबाजी उन्होंने की, लेकिन इकोनॉमिकली की है। रन विकेटें उतनी ली नहीं होगी, लेकिन वो चेपॉक के पिच पर चेंज हो सकता है। तो बिल्कुल एक ऑप्शन है, और मैं सरप्राइज रहूंगा अगर दिल्ली वो ऑप्शन यूज नहीं करती। तो ये तो बात हुई एक स्पिनर की, दिल्ली की टीम की। हम दूसरे स्पिनर के बारे में बात करते हैं कि उनको कंपनी कौन देगा रविचंद्रन अश्विन को। हम देख रहे थे उनकी टीम अजीत की 5 सीम बोलिंग ऑप्शन है, क्योंकि आप वहां पर देखिए ऑलराउंडर्स भी है उनके पास। तो क्या इस बीच आप अश्विन के साथ एक और स्पिनर खिला सकते हैं? आपके पास अमित मिश्रा है, शम्स मुलानी को लेके आए थे अक्षर की जगह। जरूर खिला सकते हैं क्योंकि कंडीशंस डिमांड करती है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा घूम रही हो। ऑफ कोर्स आप पिच देखना चाहोगे कि बिल्कुल ही सपाट हुई, तो फिर भी लेग स्पिनर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन मैं अगर लाना ही है तो एक सीमर की जगह ले आऊंगा। आई थिंक मेरी वाला खेले थे पिछला मैच। एक ही मैच खेले तो कभी कभी हार्श होता है किसी को बाहर रखना, लेकिन वो कंडीशंस के अगर डिक्टेट करते हैं तो वो चेंजेस करना जरूरी होता है। और अमित मिश्रा, आई मीन लेग स्पिनर आपके टीम में हो तो जरूर यूज होना चाहिए, क्योंकि आपके पास और दूसरे सीमर्स है। अभी वोक्स और रबाडा खेल रहे हैं, या स्टॉइनिस गेंदबाजी कर सकते हैं। तो वो ऑप्शंस है आपके पास। तो ऐसा नहीं है कि आवेश खान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर आप सीमर को एक किसी को निकालोगे तो उस डिपार्टमेंट में आपको कोई कमी महसूस होगी। तो अगर लाना ही है तो मुझे लगता है एक सीमर की जगह लाना बेहतर होगा। हाँ, यही कुछ नजरिया मुंबई की तरफ से अगर हम बात करें। उनके पास तो वैसे 2 स्पिनर हैं, चहर और कृणाल के रूप में, लेकिन क्या आपको लगता है तीसरे के लिए भी जगह बनती है? खासतौर पर हमने देखा है कि जो एक एक्स्ट्रा फॉरेन फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, जैसे कि मिल को देखा था हमने लास्ट टाइम, थोड़े एक्सपेंसिव रहे। 3 फॉरेनर के साथ हमने देखा है मुंबई की टीम पहले भी जा चुकी है। आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर ला सकते हैं, वो चाहे पीयूष चावला हो या जयंत हो। बिल्कुल ला सकते हैं और लाना चाहिए, क्योंकि आरसीबी भी हमने देखा 3 ओवरसीज से गए थे, उससे मैं उतना सहमत नहीं था। लेकिन मुंबई के लिए ये डिसीजन अच्छा हो सकता है, क्योंकि नॉट क्योंकि मिल ने रन दिए थे, मुश्किल कंडीशंस है, एक ही मैच खेले। टी20 कभी आसान नहीं होता कि आते ही या मार्को यानसन के लिए बहुत नया है ये टूर्नामेंट, अनुभव कम है। तो इसलिए नहीं कि उन्होंने अच्छा किया या नहीं किया, लेकिन ये कंडीशंस डिमांड करती है। और अगर आपके पास है विकल्प आपके स्क्वाड में, पीयूष चावला, जयंत यादव खास करके, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स है दिल्ली कैपिटल्स के पास, शिखर धवन इतने अच्छे फॉर्म में, ऋषभ पंत खुद है। तो अगर लेफ्ट हैंडर्स है तो जरूर उनका यूज होना चाहिए। पिछले साल मुंबई ने किया था उनका यूज यूएई में। तो
और उनके पास एक मुंबई ऐसी टीम है जो जा सकती है 3 ओवरसीज के साथ। अगर आपका चौथा, नॉर्मली तो उनके 4 ओवरसीज पक्के होते हैं या टॉप ओवरसीज प्लेयर, इस साल वो जो चौथा स्पॉट है अभी तक फिक्स हो नहीं पाया, तो अगर नहीं हो पाया तो ये एक जरूर ऑप्शन बन सकता है, और वो एक टीम है जो वो कर भी सकती है। और जयंत यादव के साथ आप जा सकते हैं, जैसे अजीत कह रहे हैं। वैसे कई लोग तो कहेंगे पीयूष चावला भी, क्योंकि गुगली ज्यादा डालते हैं लेग स्पिन से, तो शायद उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेफ्ट हैंडर के खिलाफ। चौथा पॉइंट हमारा ये है, हम कायरन पोलार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उनको बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आना चाहिए? पिछले मैच में हमने देखा जब उनको थोड़ी गेंद मिलती है खेलने के लिए तब वो असली फॉर्म में आते हैं। जब भी हम ये आंकड़े भी देख रहे हैं, अगर आप उन्हें 15 से ज्यादा गेंद खेलने को देते हैं तो उनका औसत आप देखिए करीब 80 का हो जाता है, स्ट्राइक रेट भी 200 के ऊपर चला जाता है। अजीत? और आई थिंक मुंबई उनको यूज करेगी अलग तरीके से। हार्दिक पांड्या, 3 ही मैच हुए तो फॉर्म खराब है या नहीं पता नहीं, लेकिन दोनों में से अगर देखें तो शायद पोलार्ड इस वक्त बेहतर स्ट्राइक कर रहे हैं। और फिर उनका यूज करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में एक अलग तरीके से बल्लेबाजी भी करते हैं। पहले सिर्फ आक्रामक खेलते थे, लेकिन अब उनको थोड़ा अपना समय लेते हैं, डिसाइड करते हैं, टारगेट करते हैं कौन से बॉलर के खिलाफ अटैक करना, किसको संभल के खेलना। तो अगर वो समझ है आपके गेम में तो जरूर आना चाहिए। और कभी ना कभी ये दोनों फायर करने वाले, हार्दिक और कैरन पोलार्ड। इस वक्त शायद कंडीशंस थोड़ी सी मुश्किल रही है चेपॉक में, और गेंदबाजी उनके खिलाफ बेहतर हुई है, लेकिन वो जो पिछले मैच में लास्ट 2 बॉल पे छक्के उन्होंने लगाए थे, शायद उससे उनका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। तो अगर सिचुएशन डिमांड करता है तो जरूर भेजना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ी सी फ्लूइडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है वो बैटिंग ऑर्डर में 4 के बाद 5, 6, 7 में, डिपेंडिंग क्या सिचुएशन होता है, क्योंकि बहुत गहराई है और बहुत काबिलियत है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ लास्ट 4 ओवर में बल्लेबाजी कर पाते। इस बीच हमने देखा है दिल्ली की टीम 2 फॉरेन फास्ट बॉलर्स के साथ तो जा ही रही है। आप कौन से 2 देखना चाहेंगे? रबाडिया हैं, नोकिया को अभी तक चांस नहीं मिला, वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। वोक्स भी अच्छा कर रहे हैं फिलहाल आईपीएल में, और रबाडा को हम देख रहे हैं जब वो पावर प्ले में डालते हैं तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आंकड़े उनके दिखा रहे हैं। बाकी जो 2 फेजेस हैं इस सीजन, वहां इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है। आप किन 2 के साथ जाएंगे? अगर नोकिया फिट है तो नोकिया को जरूर पिक करूंगा मैं। ऐसे क्रिस वोक्स ने उतनी खराब नहीं किया है, लेकिन चेन्नई में गेंद स्विंग या सीम होना बहुत अनलाइकली है, क्योंकि हमने देखा है किस किस तरीके की पिच है। ऐसे इसका ये मतलब नहीं कि क्रिस वोक डाल नहीं पाएंगे, लेकिन नोकिया जिसके पास एक एक्सप्रेस पेस है, वो आपको एक अलग डायमेंशन देता है आपके अटैक को। तो अगर आपके पास टीम में ऐसा प्लेयर है जो जो मैच विनर बन सकता है किसी भी पिच पर, तो उसको जरूर खिलाना चाहिए। अगर वो फिट हुए तो मैं जरूर उनको, अगर मैं कप्तान होता तो मैं जरूर उनको 11 में खिला। इसी को एक्सटेंड करूंगा, अगर आप कप्तान होते, ये भी एक फेरबदल लगातार देख रहे हैं। एक मैच में स्टीव स्मिथ खेले बतौर फॉरेन बल्लेबाज, एक मैच में हेटमायर भी खेल चुके हैं। चेन्नई की कंडीशंस को देखते हुए कौन होगा बेटर? आई थिंक स्टीव स्मिथ का पिछला सीजन अच्छा नहीं रहा राजस्थान रॉयल्स के लिए। थोड़े जल्दबाजी कर रहे थे बल्लेबाजी करते वक्त। अभी एक ही मैच खेले तो एक मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल किया उन्होंने वानखेड़े के पिच पर, और फिर आउट हो गए थे। तो एक मैच के बाद क्या किसी को बाहर रखना, क्योंकि इतने अनुभवी प्लेयर है, इतने महान प्लेयर है, अब उनका करियर हम देखते हैं, तो उतना आसान डिसीजन नहीं होगा। लेकिन अगर खिलाना होता तो इस उस मैच में मैं शायद सैम बिलिंग्स जैसे किसी को देखता, अगर आपको हेटमायर को नहीं खिलाना है तो। लेकिन अब अगर आपने स्टीव स्मिथ को खिलाया है तो एक मैच के बाद, क्योंकि चॉपिंग एंड चेंजिंग से कभी टीम सेटल नहीं होती, तो मौका देना किसी को सक्सीड होने के लिए, खास करके क्योंकि आप जीते हो। अगर हार जाते हो और 2-3 गेम्स हारे हो और आपको डिसीजन वो लेने हो, तो फिर समझ सकता हूँ, क्योंकि जीते हो। और एक मैच जरूर देखना चाहिए, क्योंकि स्टीव स्मिथ अगर फॉर्म में आ गए तो एक तो एक्सपीरियंस आपको लाते हैं और क्वालिटी। इंटरेस्टिंग है, जैसे अजीत कह रहे हैं कि एक मैच के बाद ज्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। हेटमायर के साथ भी यही किया था, पहला मैच खेले और वो टीम जीत गई, फिर भी अगले मैच में फेरबदल हो गए। बहरहाल बहुत दिलचस्प अभी तक ये रहा है चेन्नई के मैदान पर कि मुंबई डिफेंड ही करता है और डिफेंड अच्छा किया। जो पहला मैच हारे उसमें भी एकदम आखिरी तक वो मैच लेके गए थे। इस बार अगर चेस करते हैं तो देखना होगा कैसा मुकाबला होता है। अजीत बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे कॉइन BCX गो प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट।